पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 13% हो चुकी है। महंगाई पर काबू पाने और खजाने की बदहाली को खुशहाली में बदलने का हमारे पास सिरे से कोई इंतजाम मौजूद ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पिछले 63 सालों में डूबती हुई पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए कोई ठोस इकदाम किए जाते, जदीद मुआशी फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया जाता, लेकिन यहाँ तो हर आने और जाने वाली हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने और दूसरों की टांगें खींचने में मसरूफ है। ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, किसी के पास इसका कोई अच्छा जवाब मौजूद नहीं है। अशियाए खुर्द-व-नोश एक गरीब पाकिस्तानी का कैसे मजाक उड़ा रही हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। पिछले 3 सालों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा तो एक कारनामा है ही, लेकिन अशियाए खुर्द-व-नोश का महंगापन भी किसी से हजम नहीं होता। 2008 में आटे की कीमत में 25% इजाफा हुआ। चाय की पत्ती फी किलो 335 रुपयों से बढ़कर 475 रुपए की हो गई, जो कि 42% तक इजाफा है। घी 125 रुपयों से बढ़कर 190 रुपए फी किलो हो गया, जो कि 3 सालों में 25% इजाफी है। क्या इसी ग्राफ के हिसाब से आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद भी बढ़ सकी? अब तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ देखने को रह गई है। इंसान की इस्तेदाद नहीं है कि वो खुद जो है इन चीज़ों को जो है खरीद सके और उस पर जो है अपनी जिंदगी बसर कर सके। हाँ, तेल, घी, आटा, चीनी सब महंगा है। दूध 70 रुपये किलो है। तेल देखें 160 रुपये किलो जा रहा है, जो खुला जो बिक रहा है। आटा देख लें आप 32-35 रुपये जा रहा है। लोग किस तरह मतलब कर रहे हैं। बच्चों की फीसें हैं, आज स्कूल खुल गए, उसमें इतने परेशानी, किताबें नहीं मिल रही हैं लोगों को। आवाम की कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, लेकिन मजबूरी है जिसकी वजह से आवाम जो है ये बोझ बर्दाश्त कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को और पब्लिक को जो है वो पब्लिक को बल्कि रोडों पे आना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि जो परवेज मुशर्रफ के दौर में, जिसको आमरीत का दौर कहते हैं, उस दौर में लोग इतने परेशान नहीं थे जितने जमहूरियत में परेशान है। आटे, चीनी और पत्ती की होशरुबा कीमतों के अलावा पिछले 3 सालों में दालें 100 से 155% तजावज कर चुकी हैं। गाय का गोश्त फी किलो 141 रुपयों से बढ़कर 320 रुपए तक जा पहुंचा है। चिकन सन 2008 में 90 से 110 रुपए फी किलो बिकता था, जबकि आज 230 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकता है। बकरे का गोश्त 3 सालों में 240 रुपयों से बढ़कर 480 रुपए फी किलो हो गया है। और ये सारा राशन 6 से 10 हजार रुपए आमदनी वाले फर्द के लिए दीवाने का ख्वाब बनकर रह गया है। बस अल्लाह ताला ये जो परेशानी आई हुई है ये हमारे अपनी अमालों की वजह से है। और जैसे ही कौम होगी वैसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत होते हैं, जिसकी वजह से जो है हर आदमी परेशान है। तो हम सब लोगों को ये चाहिए कि हमको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ताकि अल्लाह की नेमतें आसमान और ज़मीन के नीचे से जो है फरावानी के साथ मिले हम सबों को। कि बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आदमी पे बहुत असरअंदाज हो रहा है। इतना असरअंदाज हो रहा है कि आप बयान नहीं कर सकते कि अब लोग से बातें और पूछ के चले जाते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है वो खा रहा है। 10 से 15 हज़ार वाली तनख्वाह वाला आदमी जो है वो बिल्कुल साइड हो चुका है। मुर्गी का गोश्त 250, क्या खाएंगे? बकरे का 400, 500। देखे ना, गरीब आदमी का जीना ही दिन ब दिन मुश्किल। गरीब आदमी ना गोश्त खा सकता है और ना मुर्गी खा सकता है। गरीब आदमी क्या सकता चले। फिर भी ये देखे ना, भिंडी है 100 रुपये किलो भिंडी है। ये तो नहीं, गरीब आदमी नहीं खाता। टमाटर हैं 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। गरीब आदमी का तो यही इसी इन चीज़ों से। पहले गरीब आदमी दाल खाता था, अब वो दाल भी नहीं खा सकता। अब वो भी इतनी महंगी है। दूध 3 साल कबल 34 रुपए फी लीटर बिकता था, लेकिन आज 60 से 70 रुपए तक रेट जा पहुंचा है। इसी तरह दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पनीर, मिठाइयां और खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी आज भी 24 घंटों में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं। जुल्मत के इस दौर में गंजी क्या धोएगी और क्या निचोड़ेगी। दूध के
रेट का ये है भैया, क्या कहते हैं, जिस तरह पेट्रोल महंगा है उसी तरह दूध महंगा हुआ है। खुराक देख रहे आप, भैंस देख लो, कहाँ जो 50,000 की थी वो 1 लाख की चले गई है। इसी तरह खुराक की पूरी ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर ही सारा काम है। इसमें तो हमारा कोई अटैक नहीं है, ना दुकान वालों का ना फार्म वालों का। ये तो पीछे जब महंगा होगा तो लाजमी बात है आगे भी उसी रेट पे देंगे। फिर क्वालिटी कम करते हैं तो फिर उसमें अलग वो होता है, क्या कहते हैं, गाहक खराब होते हैं। पिछले 3 सालों से मुल्क बिजली और गैस के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, जिसने अवाम को मजीद गरीब कर दिया है। मुल्क की 38% सनतें तवानाई की कमी के बायस बंद पड़ी हैं। 2 लाख से जायद फैक्ट्री वर्कर्स के घर का चूल्हा सिर्फ पंजाब में बुझ गया है और बेरोजगारी की तलवार सरों पर झूल रही है। ऐसे में मजदूर कैसे जिंदा रहता होगा, इस सवाल का बस एक ही जवाब है। आप बीइंग पुलिसमैन कैसे देखते हैं इस महंगाई को, आज के दौर को? सर, जो ये गरीब आदमी के साथ है वो मसाइल मेरे साथ भी हैं। मैं आपसे क्या कहूँ कि मेरे साथ हम लोग के नहीं, सबके साथ हैं जो मेरे साथ भी मसले मसाइल हैं। अभी 20 से 25% महंगाई एक्सपेक्टेड है, आप लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं? नहीं, तनख्वाह का तो खैर पता नहीं है, तो अफसान को पता होगा, अभी हमारे इनमें तो ये बात नहीं आई है। लेकिन यह है कि बहुत फ़र्क पड़ा है। महंगाई के बारे में आप लोगों को कहूँगा कि बेटा महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। ये पेट्रोल दिन ब दिन पेट्रोल के बढ़ने से ना गरीब आदमी का जीना ही महाल हो गया। अफगानिस्तान से आया हुआ है ना, वो बेचारे इधर मार्केट घूमते हैं ना, कभी उसको 2 केला मिल जाते हैं, कभी एक, कभी कोई देते भी नहीं है ना। उनके पास 1 रुपया कभी गुंजाइश नहीं है। बेचारा पड़ा हुआ है ना, उसका दाना निकला हुआ इधर का, उसका तबाह है ना बिल्कुल। इनके पास 1 रुपये की भी गुंजाइश नहीं है। गरीब का जो है ना हालात कोई पूछने वाला भी नहीं है। गरीब और दूर कर रहे हैं लोग अपने आप से, जो कुछ नहीं चोरी कर रहे हमसे। गरीब का तबाह इस वक्त। जो कमाते हैं वो घर पे देते हैं, जितना कमा वो आटा माटा ये सारा चीज़ महंगा हो गया है। सब्जी मौजी सब कुछ महंगा हो। इसको भी कितने पैसे रोज कमाते हो? बस ये जब पूरा दिन में कमाओ 60-70 रुपये कमाएंगे, वो घर के खर्चा नहीं होगी। स्कूल नहीं गए हो कभी? नहीं, पढ़ाई नहीं किया। क्यों? तो बस इस मजबूरी की वजह से। हालिया महंगाई के तूफान ने आलमी मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा किया है। गरीब आदमी सोना खरीदने के तसव्वुर से भी कांप जाता है। पाकिस्तान में आजकल सोना फी तोला 46,200 रुपयों का बिकता है, जबकि चांदी 1,120 रुपये फी तोला फरोख्त हो रही है। शादी ब्याह और जहेज का लेन देन भी महंगाई की नजर हो गया। दो 2008 में 25,000 रुपये तोला सोना था, और जो अब मौजूदा करंट उसके अंदर ये 46,200 रुपये तोला हो गया। ठीक है जी। तो इसकी वजह से एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, फिर महंगाई ने सोने की जो फ़रोख्त है उसको 25% कर दिया है, और फिर उस पर सोने के रेट इस कदर बढ़ चुके हैं कि लोग जो पहले दिगर चीज़ें हैं वो उनको मतलब खरीदने के लिए लोग परेशान है, वो मतलब उनसे खरीदने आ रही है। सोना तो बहुत आखिर की चीज़ है ये, क्योंकि पहले तो आदमी खाएगा पहनेगा, उसके बाद इस तरफ आता है जब बचेगा। पहले छोटे मोटे जो डीलिंग होती थी, छोटे, वो काम भी नहीं रहा बिल्कुल। महंगाई, बच्चों की शादी करने कैसा पूरा करें, क्या करें? हैं, हुकूमत क्या चोर बजा रही है हुकूमत, कोई किसी का नहीं सुनता। महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, सेहत के नाकिस इंतजामात और सब्र का इम्तिहान, क्या यही है पाकिस्तान? 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपने शब-उरूज से तंग आकर मुल्क में इनकलाब चाहते हैं और 2 टोक अल्फाज में अपने लिए जीने का हक मांगते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब यही है, या आदमी खुदकुशी कर ले या ऐसा ही रोता रहे, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। ये जो है हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है इस सिलसिले में। अवाम जो है इस वक्त उस सूरत हाल में पहुंच गए हैं कि वो खुदकशियों पर उतर आए हैं, और इसका रिएक्शन दूसरा भी हो सकता है कि वो खुदकशी के बजाय सड़कों पर आ जाएं या दूसरी ऐसी हरकत करें जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हों। लिहाजा अरबाब इक़्तिदार पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो जमहूरियत का नाम और रोटी और कपड़ा और मकान की बात करने वाले लोग हैं, वही लोगों को और आवाम को इससे महरूम कर देते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है और लोगों का दिमाग घूम रहा है। बिल्कुल इनको शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ एंड चल रहा है ये। खौफे खुदा करें, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो बिल्कुल ही पिस गए, जिनका डेली का दिहाड़ी का पे काम होता है। तो खुदा हम लोगों को वैसे भी जो चाहिए कि अगर हमारी पब्लिक को भी मैं ये मैसेज करना चाह रहा हूँ तो खुदा के लिए बाहर निकले, इनका जो है ना इनसे ज़बरदस्ती हुकूमत छीन लें।
गुर्बत और पिछले चंद सालों में बढ़ती हुई महंगाई पाकिस्तान के गरीब आदमी को वहां तक ले आई है जहां से वापसी का रास्ता कम से कम उस गरीब आदमी को नहीं पता। पिछले 63 सालों में हम बहरानों की सीरीज किलिंग का शिकार हुए हैं और 3 सालों में तो गोया इनकलाब ही आ गया है। पाकिस्तानी हुदूद में ड्रोन हमले, पाकिस्तानियों का दहशतगर्दी के वाकयात में मारा जाना, हमारे औलियाए कराम के मज़ारों और मस्जिदों तक हर जगह का कत्लगाह बन जाना, पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और दूसरी तरफ 3500 मेगावाट्स का बिजली का शॉर्टफॉल, गैस जो कि हमारे सूबा बलूचिस्तान से निकल रही है पाकिस्तान के गरीब और एक आम आदमी को सोने के भाव बिक रही है। ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हमें सोचना यह है कि क्या मौजूदा हालात को सामने रखते हुए किसी ऐसी क़यादत पे हमारी नज़र है जो पाक सरजमीन को इस सारी नापाकी से दूर कर देगी। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का मुस्तकबिल क्या है, आपको और मुझे आइंदा आने वाले वक्तों में इस मुल्क के साथ कैसे जिंदा रहना है, ये सवाल आपके और मेरे दिलों में हर रोज़ उबलते हैं। हर रोज़ हम इन बातों को सोचते हैं, लेकिन आज सोचिएगा ज़रूर और ये भी देखिएगा कि हमें बदहाली की इस जहन्नुम से निकाल कर खुशहाली की जन्नत की सैर कौन करवाएगा। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।